ट्रक ड्राइवरों की एकता बनी मिसाल। एक बार फिर बैकफुट पर आई केंद्र सरकार। नहीं लागू होगा हिट एंड रन का नया कानून। विचार विमर्श करने को तैयार केंद्र सरकार। नया कानून क्या था? काला कानून। बीते दिनों नई संसद की सुरक्षा में भारी चूक के मामले में लगभग 143 सांसद निलंबित कर दिए गए थे, लेकिन सदनों से नए कानूनों का पास होना बंद नहीं हुआ था। विपक्ष की गैरहाजिरी में कैसे ही कानून को पास किया गया था। ये कानून था हिट एंड रन न्यू लॉ। मतलब अगर किसी भी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है और ऐसी स्थिति में अगर वो पीड़ित को तड़पता हुआ छोड़ जाता है तो उस पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा या 10 साल की कैद होगी या दोनों तरीके से दंडित किया जा सकता है। इस कानून की भनक जैसे ही ट्रक ड्राइवरों को लगी तो उन्होंने पूरे देश में चक्का जाम कर दिया। ट्रक ड्राइवरों की एकता ऐसी कि हर गली मोहल्ले चौराहे पर कड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ट्रक ड्राइवर ही नहीं, फ्यूल पंप तक बंद कर दिए गए। ट्रक ड्राइवरों ने सत्तासीन बीजेपी को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि वो उसे 2024 में सबक सिखाएंगे। बहुत कर ली ड्राइवरी, अब नहीं कर पाएंगे ड्राइवरी। क्यों? ना तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, ना 10 साल तक जेल में जाने की वो है हमारे पास। बच्चों का क्या होगा? बात तो सही है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, हमने आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे और हर एक ड्राइवर 20 वोटों की तो हैसियत रखता है। इतना बड़ा परिवार तो ड्राइवर का रहता है। लेकिन हम आपको अब लोकसभा चुनाव में इस चीज का जवाब देंगे। अरे कहीं भी तगारी फेंक के काम कर लेंगे, लेकिन जेल थोड़ी जाएगा ड्राइवर। बात तो सही है। नहीं तो मारना है तो इन लोगों को मारो ना। ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाएगा तो मौके पर अगर भागेगा नहीं तो पब्लिक उसको नहीं मार देगी। ऐसा कानून लागू करो ना आपके, कोई ड्राइवर के हाथ नहीं लगा सकता है कि ड्राइवर को हाथ लगाने वाला भी जेल जाएगा। जब तक ये कानून पास नहीं होता है गाड़ियां खड़ी और जय सिया राम, जय हो भवानी। महज कुछ ही घंटे बीते, सरकार ने अपने द्वारा बनाए गए हिट एंड रन के नए कानून पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। बीते दिन रात होते होते सरकार बैकफुट पर आ गई। दिल्ली में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई, जिसके बाद एमएचए और एआईएमटीसी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा सुनिए। हमारे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे सोल्जर बॉर्डर पे काम करते हैं वैसे आप लोग काम करते हैं। आप लोगों की चिंता आपसे ज्यादा हमको है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होवे। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सजा और जुर्माना नया नक्की किया था, वो आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिए, अभियान में रख दिए हैं। और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी, कोई भी लागू नहीं होंगे। धन्यवाद। अब अपडेट कानून में क्या बदलाव किया जाएगा, ये वक्त आने पर ही पता लगेगा। सत्तासीन सरकार का बैकफुट पर आना अपने आप में बड़ी बात है। ट्रक ड्राइवरों की एकता ने इतिहास के लिए एक बार फिर मिसाल पैदा कर दी। किसानों के बाद अब ट्रक ड्राइवरों की जीत हुई है। सरकार का बैकफुट पर आना स्वाभाविक है। बता दें कि पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा ट्रक देश के अलग अलग हिस्सों में दवाइयां पहुंचाते हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक तकरीबन इससे ज्यादा ही ट्रक फल और सब्जियों को पहुंचाते हैं। तकरीबन 4.5 लाख से ज्यादा ट्रक रोजाना एक जोन में रोजमर्रा से जुड़ी जरूरतों के अन्य छोटे छोटे सामान पहुंचाते हैं। ट्रक ड्राइवरों के कड़े विरोध प्रदर्शन की वजह इन सामानों की आवाजाही बंद हो गई थी, जिससे जनजीवन एक बड़े स्तर पर प्रभावित होने लगा था। ट्रक ड्राइवरों की एक लंबी हड़ताल आम जनमानस को भूखा मरने के लिए छोड़ सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन